हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, 72। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो उसका हृदय होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारे हृदय में प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो रुधिर होता है यानी खून होता है, वो पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हृदय कब आराम करता है। दोस्तों, हृदय हमारा कब आराम करता है? जब दो धड़कन होती हैं, उनके जो बीच में का जो समय होता है, उस टाइम हमारा हृदय आराम करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि दो धड़कनों के बीच हमारा हृदय आराम करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्यों में 72 प्रति मिनट धड़कता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दो संकुचनों के बीच काल विश्राम अथवा शीतलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश कर पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनी में जो रक्त बाहर रहता है, उसे हम विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है, मतलब हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो जो सीने में दर्द है, ये हमारा हार्ट अटैक से संबंधित है। जबकि पसीना एवं जीभ मचलाना, ये भी इससे संबंधित है। और वाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी हमारा इससे हृदयघात से ही संबंधित। जबकि जो टांग में होता है दर्द, ये हमारे इससे संबंधित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीने में दर्द, पसीना एवं जीभ मचलाना, वाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात या हृदय रोग से संबंधित है। जबकि टांगों में दर्द होना हृदयघात से संबंधित है। जबकि टांगों में जो दर्द है, ये हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग में प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधि का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हृदयघात के सटीक लक्षण हैं। तो ऑप्शन अब दिए हैं कि जीभ मचलाना, ये है। और तेज पसीना आना, ये भी है। सिर दर्द, ये नहीं है। और सीने में तेज दर्द, ये भी है। यानी 1 है, 2 है और 4 हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हृदयघात के जो सटीक लक्षण होते हैं, वो हमारा जीभ मचलाना होता है, तेज पसीना आना होता है और सीने में दर्द होता है, जबकि सिर दर्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 बाएं अलिंद और 2 दाएं अलिंद। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो कि 2 बाएं अलिंद में पाए जाते हैं और 2 दाएं अलिंद में पाए जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य पुरुष का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित रहता है। 2 ऊपरी कक्ष को बायां कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और दाएं अलिंद, इसे एट्रियम और इसे
ऑरिकल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है। और जबकि दो निचले कक्षों को दाया एवं बाया निलय कहते हैं और इसे बैटरी कलसी कहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जो जो हमारा हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, 2 दाएं लंद और 2 बाएं लंद। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रही हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले कि आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को शेयर भी करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजाती हैं। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है उसको ये उपजाती हमारे हृदय में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है और ये हृदय में होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन ही इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंगें उत्पन्न करती हैं और इन्हीं को हम पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है हृदय के बराबर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन हृदय के बराबर होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर होते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितनी होती है? तो दोस्तों, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो हमारी 5 से 6 लीटर होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप हमारे इस नोट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलो भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण भार का लगभग 1/13 भाग होता है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके भार का लगभग 7 से 8% रक्त पाया जाता है। अगर परसेंट में पूछे तो 7 से 8%, अगर और या फिर 1/13 भाग उसके भार का पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको इतनी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब कह रहा है कि रक्त होता है, जो रक्त होता है वो हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन हमारा मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, जो मेरी PDF है उसमें इसका आंसर ए हो गया है, लेकिन वीडियो में हमने सही बता रहे हैं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो सी आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में
ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ में जुड़ी रहती है। रुधिर लाल रंग का हीम के कारण ही होता है। जो जो हमारा खून होता है उसका लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय में केंद्रीय भाग लोह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैस के परिवहन का कार्य करता है। और ये शरीर में गैस के परिवहन का भी कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हीमोग्लोबिन क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती है और जो इसमें लाल रंग होता है वो इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसमें हीम नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसका कारण इसमें रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट उत्तर चुनिए। तो पहला है कि इसमें लोहा पाया जाता है, बिल्कुल सही है, इसमें लोहा पाया जाता है। और दूसरा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और 3 नंबर है कि यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और चौथा है कि यह रक्त ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। तो यानी पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और इससे संबंधित भी कुछ फैक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो कुल रुधिर का लगभग 55% जो भाग होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा का, और जो शेष बचा 45% वो होता है हमारा रुधिराणु। और रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें नंबर 1 होता है लाल रक्त कणिकाएं, और नंबर 2 होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और नंबर 3 होता है प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा में लगभग 91% जल पाया जाता है और शेष 90% भाग जो होता है उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो लाल रुधिर होते हैं कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुक प्राणी में ही पाए जाते हैं। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसमें हीम नामक लाल रंग पदार्थ पाया जाता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा जो रक्षा करता है प्रदान, वो भी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिसे वीर सिपाही की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन और मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर के निम्नलिखित के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह लोह युक्त होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये नहीं है। और 4 नंबर है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा और 4 नंबर बिल्कुल हमारे राइट हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कार्य के हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वो होता है हमारे केंचुआ में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि केंचुआ जो होता है वो एक एनिलिड प्रजाति का होता है, जो एनिलिड प्राणी है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल
रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रमय होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र इस प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम डेली बेसिस पर हमारे इस चैनल पर साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।